हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जी सीरीज में। ये जी सीरीज का चौथा पार्ट है और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वर्ब के बारे में, जिसको बोलते हैं क्रिया। क्रिया क्या है? देखिए, ये हमारे इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और जिसने क्रिया को नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना अंग्रेजी में, क्योंकि सारा इसमें जो है इसके बारे में जो सेंटेंस बारे में जो कुछ भी बताया जाता है उसमें जो सबसे अहम रोल होता है उसमें क्रिया का होता है। तो क्रिया है क्या वास्तव में, ठीक है। तो मैं अब आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि क्रिया का कार्य क्या होता है, कितने प्रकार का क्रिया होता है, ये सारी चीजें जो होती हैं आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, क्रिया होता क्या है। क्रिया के द्वारा जो है पहले क्रिया कहते किसको है ये समझ लीजिए। तो क्रिया जो है हमें किसी कार्य को दर्शाता है, किसी कार्य के होने को दर्शाता है कि कोई कार्य हो रहा है या किसी अवस्था को दर्शाता है। तो देखिए क्रिया क्या है, ठीक है। आइए मैं आप लोगों को ब्लैक बोर्ड के माध्यम से समझाता हूं, ठीक है। क्रिया क्या है, यहां पे देखिए सबसे पहले वर्ब, ठीक है। वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर इसको ध्यान से नहीं समझोगे तो फिर समझ में आएगा नहीं, ठीक है। देखिए, क्रिया हमें बताता क्या है? क्रिया वह शब्द होता है, क्रिया वह शब्द होता है जो कार्य को दर्शाता है, जो कार्य को दर्शाता है या अवस्था को दर्शाता है, किसी चीज के होने का, किसी चीज के होने का या कार्य को दर्शाता है। और क्रिया जो है, वैसे तो क्रिया कई प्रकार से पढ़ाते हैं सब अलग अलग। बच्चे इतना ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि वो समझ नहीं पाते कि कौन सी क्रिया है, कैसी क्रिया है। वही क्रिया बार बार घूम फिर करके आ जाती है सामने सेंटेंस में और बच्चे एक ही चीज जानते हैं और एकदम से कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो क्रिया होता है, क्रिया है क्या? क्रिया कहते किसे हैं? द वर्ड, वर्ब इज द वर्ड, वर्ब इज द वर्ड that so verb is the word that show the action or yeah state of being, ठीक है। तो क्रिया क्या है? किसी भी सेंटेंस में जो क्रिया होता है वो कार्य को दर्शाता है या फिर अवस्था को दर्शाता है। ये दो चीज ध्यान रखना, कार्य और अवस्था, इसी में सब कुछ छिपा हुआ है। अगर इसको गहराई से नहीं समझोगे या ध्यान नहीं दोगे तो सारा मामला खराब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसका अगर कहो तो हिंदी में भी मैं इसका मतलब परिभाषा लिखवा दूं, ठीक है। रहने दो, हिंदी में रहे, बस ऐसे समझ लीजिए। वर्ब इज द वर्ड, क्रिया वह शब्द होती है दैट शो, जो दिखाता है, दर्शाता है, बताता है द एक्शन, कार्य को, आर या फिर स्टेट ऑफ बीइंग, होने की अवस्था को। देखिए, जो हमारा क्रिया होता है मैनली दो रूप से प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः इसके दो रूप होते हैं, एक होता है फाइनाइट और एक होता है नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट क्या होता है और नॉन फाइनाइट क्या होता है, यह भी बहुत जरूरी है, इसको आपको अलग अलग समझना पड़ेगा। देखिए यहां पे जैसे इसको मैं मिटा देता हूं, देखिए वर्ब हमारा दो प्रकार से होता है मैनली जो हमारा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक होता है फाइनाइट और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट। अब देखते चलिए कैसे कैसे इसकी जो ब्रांचेज है कैसे बढ़ता है और क्यों बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं वो अक्सर कंफ्यूज ही मिलते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्रिया क्या है। तो फाइनाइट, देखिए फाइनाइट क्या होता है और नॉन फाइनाइट क्या होता है। फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जो कर्ता के अनुसार प्रयोग किया जाता है, टेंस के अनुसार प्रयोग किया जाता है। टेंस में जो भी नियम होते हैं, जो भी वचन होते हैं, नंबर होते हैं, उन सब के अनुसार प्रयोग किया जाता है। वैसी क्रिया जो होती हैं वो फाइनाइट होती हैं। फाइनाइट के अंतर्गत हमारा जो ये टेंस होता है, 3 टेंस होते हैं, 4 भेद होते हैं,
ये सारी जो है फाइनाइट क्रिया के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसमें जो क्रिया प्रयोग की जाती है वो कर्ता के अनुसार, अगर कर्ता हमारा एक वचन है तो क्रिया भी हमारा एक वचन का लगेगा, अगर कर्ता हमारा बहुवचन है, सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है, तो हमारा जो वर्ब है क्रिया वो भी हमारा बहुवचन प्लूरल में लगेगा। तो ये जरूरी हो जाता है कि फाइनाइट को समझें हम, ठीक है। तो फाइनाइट समझ में आया। फाइनाइट क्रिया जो होती है वो कर्ता के अनुसार और टेंस के अनुसार प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, और जो हमारा नॉन फाइनाइट होता है, नॉन फाइनाइट क्या है? ऐसी क्रिया जो ना तो कर्ता के वचन के अनुसार प्रयोग किया जाता है और ना ही टेंस के अनुसार प्रयोग किया जाता है। हालांकि आता तो सब टेंस के अंतर्गत ही है, लेकिन इसका जो नियम होता है नियम के बंधन से मुक्त होता है। तो स्वतंत्र क्रियाएं होती हैं ये जो हमारा नॉन फाइनाइट है। इसके अंतर्गत हमारा पार्टिसिपल आता है, इसके अंतर्गत पार्टिसिपल आता है, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, जिरंड। ये सारी चीजें हमारे किसके अंतर्गत आती हैं? नॉन फाइनाइट के। तो देखिए फाइनाइट में क्या होता है, फाइनाइट में भी और भाग होते हैं, इसमें भी दो होता है। फाइनाइट में देखिए एक हमारा होता है लेक्सिकल, ठीक है। एक क्या होता है? लेक्सिकल वर्ब होता है। ये जो हमारा फाइनाइट है, अभी मैं इसको समझाऊंगा, अभी पहले हम फाइनाइट को समझते हैं। फाइनाइट में हमारी कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं? पहला तो हमारा आता है लेक्सिकल, ठीक है, और दूसरा हमारा आता है ऑक्सिलरीज। ये वर्ब हमारा जो है किसके अंतर्गत आता है? फाइनाइट के अंतर्गत आता है। लेक्सिकल को हम मेन वर्ब भी कहते हैं। लेक्सिकल को क्या कहते हैं? मेन वर्ब, ठीक है। और जो हमारा ऑक्सिलरीज वर्ब आता है इसके अंतर्गत हमारा आता है प्राइमरी ऑक्सिलरीज, और फिर मोडाल आता है हमारा, मॉडल जिसको कहते हैं, ठीक है, मॉडल वर्ब आता है। और उसके बाद फिर हमारा आता है मार्जिनल वर्ब आता है। ध्यान से समझना, क्रिया है, बहुत बड़ा है, इसको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इसको थोड़ा डीपली समझा रहा हूं और इसके प्रयोग को मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अभी आप केवल क्रिया को समझिए, क्रिया कैसे हमें किन किन रूपों में मिलता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्रिया हमारा जो होता है दो रूपों में पाया जाता है, एक फाइनाइट होता है और एक नॉन फाइनाइट होता है। तो हमारा फाइनाइट क्या होता है? फाइनाइट के अंतर्गत हमारा लेक्सिकल वर्ब आता है जिसको हम मेन वर्ब कहते हैं। फाइनाइट के अंतर्गत क्या आता है? लेक्सिकल वर्ब, ठीक है, और ऑक्सिलरीज वर्ब, ये दोनों हमारे मतलब फाइनाइट के अंतर्गत आते हैं। और हमारे इसी फाइनाइट में जो हमारा लेक्सिकल वर्ब है इसके अंतर्गत हमारा मेन वर्ब आता है, ठीक है। और हमारा जो ऑक्सिलरीज होता है इसमें प्राइमरी ऑक्सिलरीज आता है, मोडाल वर्ब आता है और मार्जिनल वर्ब आता है। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार फिर बताऊं। क्रिया वह शब्द होता है जो कार्य को दर्शाता है या होने की अवस्था को दर्शाता है, वो हमारी क्रिया होती है। अच्छा, क्रिया और क्या होती है? देखो, जैसे कहते हैं क्रिया, मैंने पानी पिया, तो मैंने कुछ काम किया, कौन सा काम किया? पीने का। तो जो पीना शब्द हुआ ये हमारी क्रिया है, क्योंकि मैंने कुछ कार्य किया और वो कार्य हुआ पीने का। और ये जो है हमारा इसके अंतर्गत आता है लेक्सिकल के, ठीक है। अब ये मान के चलिए जितने भी वर्ब होते हैं हमारे मेन वर्ब, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, उठना, बैठना, ये सारी चीज़ें जो है हमारा यहाँ लेक्सिकल वर्ब के रूप में आती हैं। तो लेक्सिकल को हम आगे समझेंगे, क्योंकि अभी जो इसके बाद जो मैं ट्रांसलेशन बताने वाला हूँ वो हमारा जो है मेन वर्ब का नहीं रहेगा, उसमें हमारा केवल लिंकिंग वर्ब का रहेगा। तो आप अगर इतना समझे हैं तो फिर मैं आगे बताऊँ या फिर मैं फिर एक बार समझा देता हूँ। एक बार फिर से समझ लीजिए। वर्ब क्या है? वर्ब वह शब्द होता है जो कार्य को दर्शाता है और होने की अवस्था को दर्शाता है, किसी चीज के होने की अवस्था को दर्शाता है। और ये मुख्यतः जो हमारा वर्ब होता है दो प्रकार से होता है, एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट क्या होता है? जो क्रिया टेंस के अनुसार आए, कर्ता के अनुसार फाइनाइट, और जो क्रिया ना तो टेंस के अनुसार आए और ना ही कर्ता के अनुसार, तो नॉन फाइनाइट। अभी नॉन फाइनाइट में आगे समझाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे फाइनाइट में दो आते हैं हमारे, एक लेक्सिकल वर्ब आता है जिसको हम मेन वर्ब कहते हैं, पढ़ना, लिखना, उठना, खेलना, कूदना, ये सारी चीजें जो हमारा लेक्सिकल के अंतर्गत आता है। और इसी में जो दो भाग होते हैं फाइनाइट में, ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज में दो चीजें आती है, तीन चीजें आती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मोडाल वर्ब,
और फिर मार्जिनल वर्ब। तो आज मैं आपको इसमें इस वीडियो में इसके बाद बताता हूँ ये हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा प्राइमरी को समझाऊंगा, उसके बाद फिर नॉन फाइनाइट को समझाऊंगा, फिर लिखवाऊंगा उन बात का तरीका। देखिए फिर आगे इसको मैं अभी इरेज करता हूँ और फिर यहाँ पे बात होगी, इसको मैं फिर आगे समझा देता हूँ। ये क्रिया होता क्या है, क्रिया बहुत ही कन्फ्यूजन वाला वर्ड होता है इंग्लिश ग्रामर में। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी वर्ब, हाँ प्राइमरी वर्ब या ऑक्सिलरीज यहाँ पे कह सकते हो। देखिए ये बहुत जरूरी है हमारा। प्राइमरी माने क्या होता है, प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, प्राथमिक क्रियाएं। जब हम ट्रांसलेशन शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम प्राथमिक क्रियाओं का ही उपयोग करते हैं। तो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसमें आता है वर्ब टू बी। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, वर्ब टू बी, उसके बाद वर्ब टू हैव आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे हमारा आता है वर्ब टू डू। ध्यान से समझना, ये हमारा जो प्राइमरी वर्ब है, प्राइमरी वर्ब मतलब प्राथमिक क्रियाएं क्या क्या होती हैं। प्राथमिक क्रियाओं में हमारा सबसे पहले क्या आता है, वर्ब टू बी और टू हैव और टू डू। अब देखिए कि वर्ब टू बी क्या होता है, वर्ब टू हैव क्या होता है, वर्ब टू डू क्या होता है, इसी में अनुवाद छिपा हुआ है, इसी से अनुवाद हमारा शुरू होता है। तो यहाँ पे जो टू बी है इसमें हमारा लिंकिंग वर्ब आता है। क्या आता है, लिंकिंग वर्ब। इसमें टू बी में क्या आता है, हमारा लिंकिंग वर्ब आता है, संयोजक क्रिया। लिंकिंग वर्ब मीन्स क्या होता है, संयोजक, संयोजक क्रिया, ठीक है। और टू हैव भी हमारा इसी के अंतर्गत आता है। इसमें भी मेन वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। हालांकि अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग यूज के आधार पर होता है। और इसके अंतर्गत हमारा मेन तीन आता है, एक होता है हैज और एक होता है हैव और एक होता है हैड और एक होता है हैविंग, ठीक है। और लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत वही हमारा जो होता है इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, ये सारे हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत। और मैं जो अनुवाद बताऊंगा वो लिंकिंग वर्ब से संबंधित जो उससे रिलेटेड रहेगा वही अनुवाद बताऊंगा। और टू बी में तो हमारा लिंकिंग वर्ब हुआ इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी या शैल बी, जो कि संयोजक क्रिया होती हैं। उसके बाद फिर हमारा टू हैव, हैज, हैव, हैड, ये रखना वाले के जो होते हैं ना, रखना के सेंस में, जैसे मेरे पास घर है, मेरे पास बंदूक है, मेरे पास पैसे हैं, उसके अंतर्गत आता है। और इसमें जो हमारा तीसरा नंबर है टू डू, इसमें डू, डज और डिड ये क्रियाएं आती हैं हमारी। तो हमारे ये प्राइमरी में क्या आता है, टू बी, टू हैव और टू डू, ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये हमारे आते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अंतर्गत। उसके बाद फिर हमारा आता है मॉडल। अभी मैं इसमें जो बताऊंगा प्राइमरी में जो लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब से संबंधित बताऊंगा। तो ये प्राइमरी में हमारे ये तीन आ गए। और उसके बाद प्राइमरी के बाद आता है मॉडल नंबर, मॉडल वर्ब, जिसको बोलते हैं मोडाल। कोई मोडाल बोलता है, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज भी बोला जाता है, मॉडल वर्ब भी बोला जाता है। तो प्राइमरी में हमारा क्या क्या आया, लिंकिंग वर्ब आता है प्राइमरी के अंतर्गत, ध्यान देना, ठीक है। जिसमें इस प्राइमरी में हमारा जो तीन पहला आता है टू बी, टू हैव और टू डू, इसी पे सब सारा अनुवाद जो है लगभग डिपेंड रहता है। तो ये प्राइमरी है। उसके बाद फिर हमारा आता है मॉडल। और इस प्राइमरी के बाद प्राइमरी है। उसके बाद प्राइमरी में देखिए तीन बताया था मैंने, प्राइमरी वर्ब या ऑक्सिलरीज भी कह सकते हो, ठीक है। वैसे सहायक क्रिया का भी काम करती हैं। यहां पे देखिए तो प्राइमरी में कितना आया, टू बी मैंने बताया, टू बी भी क्या होता है, लिंकिंग वर्ब होता है। और टू हैव में वही रखना वाला जो होता है, रखना के सेंस में जो होता है ना, हैज, हैव, हैड, हैविंग। और टू डू वाले में जो आता है हमारा वो क्या होता है, डू, डज, डिड, ये जो सहायक क्रिया होती है ये भी आती है। और उसके बाद फिर हमारा मोडाल आता है, जिसको मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। क्या कहते हैं,
मॉडल ऑक्सिलरीज। इसमें हमारा आता है कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं जिसमें मतलब मूड को बताता है, कर्ता के मूड को या कर्ता के भावों को बताता है, ये सारी चीज़ें हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आती हैं। इसका भी प्रयोग आगे मिलेगा। अभी यहाँ पे जो प्रयोग मिलेगा शुरुआती आपको केवल लिंकिंग वर्ब का मिलेगा, लेकिन इसको समझाना जरूरी है कि हमारा कितने प्रकार से क्रिया जो है आता है सेंटेंसेस में और हम क्यों कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये हमारा जो है पहला ये हुआ टू बी, टू हैव, टू डू, प्राइमरी, ये हमारे प्राइमरी वर्ब के अंतर्गत आ रहे हैं। फिर दूसरा हमारा होता है मोडाल ऑक्सिलरीज, और जो हमारा तीसरा आता है वो मार्जिनल होता है। मार्जिनल का मतलब होता है सीमांत, एक सीमित होता है। इसके जो प्रयोग होते हैं वो सीमित होते हैं, जिसके अंतर्गत हमारी जो क्रिया आती है वो कौन कौन से देख लो। इसमें हमारा जो पहला आता है मार्जिनल के अंतर्गत डेयर का प्रयोग किया जाता है। ये सारी चीज़ें भी मैं बता रहा हूँ, अभी इसका डिटेल यूज नहीं हो रहा है, केवल एक बार आप ये समझ लीजिए क्रिया कितने प्रकार से होती हैं और किस किस टाइप से हमें मिलते हैं। जहाँ भी कन्फ्यूजन होता है तो मैं कन्फ्यूजन दूर करूँगा, कोशिश यही रहेगी मेरी। तो मार्जिनल में हमारा क्या आता है, डेयर आता है। क्या आता है, डेयर आता है, नीड आता है, और यूज्ड टू भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है, और आउट टू भी आता है इसी के अंतर्गत, आउट टू। हालांकि ये इसका प्रयोग हमारा ये मॉडल के अंतर्गत आता है, लेकिन इसको सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। मतलब जो हमारे मेन होते हैं वो कैन, कुड, में, माइट, शुड, मस्ट, आउट, ये सारी चीजें जो हैं हमारे मतलब मेन हो गए मॉडल के, इसको सेमी मॉडल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सेमी मॉडल। केवल 4 ही होते हैं तो इसको केवल मार्जिनल नाम दे दिया गया है, लेकिन प्रयोग इसका हमारा मॉडल ऑक्सिलरीज के अंतर्गत ही होता है, ठीक है। डेयर, नीड, यूज टू और आउट टू। तो प्राइमरी समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर प्राइमरी समझ में आया हो तो फिर आगे बताएं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है, इस वीडियो में पूरा आ नहीं पाएगा। इसके अगले पार्ट में मैं बताऊंगा आप लोगों को लेक्सिकल यानी मेन वर्ब के बारे में समझाऊंगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे या वीडियो अच्छा लगा हो आपको, अगर इसमें मतलब सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है और मुझे आई एम सॉरी कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा नहीं समझा पा रहा हूँ। इसलिए आपको इसके आगे का समझने के लिए आपको पार्ट 5 देखना पड़ेगा। और इस वीडियो को लाइक करिए और जो है अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।